अच्छा, ज्यादातर लकड़ी जो है वो शीशम की मतलब टाली की लकड़ी होती है। ज्यादा टाल लकड़ी। इसकी खास वजह क्या है कि मतलब ये ज्यादातर यही लकड़ी क्यों इस्तेमाल होती है? शीशम महंगा दाना है। नक्श निगारी करते हैं लकड़ी के ऊपर, ये किस तरह करते हैं? ये अपने दिमाग से बनाते हैं या मतलब नक्श निगारी आपके दिमाग में आ जाती है या कहीं आप किधर से करते थे? ये अल्लाह की अता। अच्छा, जबरदस्त, माशाल्लाह। सस्ते से सस्ता तैयार करवाना चाहें तो लाख सवा लाख में भी तैयार हो जाता है। और बेड जो है वो 15-20 लाख तक, 18 लाख तक, 12 लाख तक क्वालिटी में वो तैयार हो रहे हैं और लोग ले भी रहे हैं। उनके अंदर काम की नोयत होती है, लकड़ी की क्वालिटी होती है, उसकी पॉलिश के अंदर बहुत सी वैरायटी है। यहाँ पर आप सिर्फ पाकिस्तान में ही बेचते हैं? ट्रैवल टच पर खुश आमदीद। मैं हूं मुख्तार चौहान और मैं इस वक्त मौजूद हूं पाकिस्तान में और पाकिस्तान के शहर चंदलोट में। हम इस वक्त मौजूद हैं शाहराह कायद आजम यानी फर्नीचर मार्केट के शुरुआत में। तो यहाँ इस साइड पर आपको तहसील चौक की तरफ जाती हुई सड़क नजर आएगी, साथ ही ये कचहरी बाजार है। और इसके अलावा आप इस साइड पर देखेंगे तो ये सारी फर्नीचर मार्केट है। तो सबसे पहले हम आपको लेकर जाएंगे वहां पर जहां फर्नीचर के ये लकड़ी मंगवाई जाती है और हर माह में टनों के हिसाब से लकड़ी मंगवाई जाती है। वहां से लेकर हम आपको जहां ये फर्नीचर तैयार होता है और उसके बाद पूरी मार्केट की भी सैर करवाएंगे। तो नाजरीन, अभी हम मौजूद हैं चनियोट जंग रोड पर। यहाँ से हम ट्रैवल करके जाएंगे आरे पर जहाँ लकड़ी को फर्नीचर के लिए तैयार किया जाता है और मुख्तलिफ वर्कशॉप्स में भेजा जाता है। तो साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि चनियोट का हैंडमेड फर्नीचर खास शीशम की लकड़ी से तैयार किया जाता है। शीशम की लकड़ी पूरे पंजाब से यहाँ मंगवाई जाती है। आरों पर लकड़ी को फट्टों की शक्ल में चीर कर मुख्तलिफ वर्कशॉप्स में भेज दिया जाता है। फर्नीचर के मुनासबत से फट्टों को मुख्तलिफ किस्म के छोटे छोटे पीसेस में काटा जाता है। फिर इन टुकड़ों को मशीन की मदद से लेवल किया जाता है। लकड़ी के टुकड़ों पर खूबसूरत नक्श निगारी करने के लिए पहले खाका कागज पर बनाया जाता है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ जहां पर लकड़ी मंगाई जाती है, पूरे मुल्क से लकड़ी मंगाई जाती है और यहाँ पर इसको फर्नीचर के लिए तैयार किया जाता है। आप इस साइड पर, ये सारी साइड पर देख सकते हैं कितनी लकड़ी पड़ी हुई है, कितना स्टॉक मौजूद है लकड़ी का। इसमें ज्यादातर शीशम की लकड़ी होती है यानी टाली की। तो अभी हमारे साथ ये एक कारीगर मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये लकड़ी ज्यादातर आपके पास कहाँ से आती है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आप ये बताएं कि ये जो लकड़ी आपके पास ज्यादातर कहाँ से आती है और मतलब आप यहाँ इसको तैयार करते हैं, फर्नीचर के लिए तैयार करते हैं और फिर ये फर्नीचर मार्केट में जाती है, वहाँ बनती है। तो ज्यादातर लकड़ी कहाँ से आती है आपके पास? फैसलाबाद मंडी, क्यों मुल्तान मंडी, लिया बक्का। अच्छा, ज्यादातर लकड़ी जो है वो शीशम की मतलब टाली की लकड़ी होती है। ज्यादा टाल। इसकी खास वजह क्या है कि मतलब ये ज्यादातर यही लकड़ी क्यों इस्तेमाल होती है? शीशम महंगा दाना है, मजबूत यारी कम होता है। अच्छा, ठीक है, चले ठीक हो गया। तो ये आप जल्दी कुश्ती काम कर रहे हैं या मतलब ये यार आपका अपना है? नहीं यार, आपका नहीं है, कि मजदूरी करते हैं। अच्छा, आप मजदूर हैं यहाँ पर। तो चलेंगे, ठीक है, हम आपको अभी आरे पर लेकर जाते हैं, वहाँ दिखाते हैं कि ये फर्नीचर के लिए लकड़ी किस तरह तैयार होती है और किस शक्ल में तैयार करते हैं। अभी आप यहाँ देखेंगे कि लकड़ी को किस तरह लेवल किया जाता है और फिर इसको फट्टों की शक्ल में यहाँ काटा जाता है। तो नाज़रीन, अभी हम जाएंगे वर्कशॉप में जहाँ लकड़ी पर नक्श निगारी की जाती है और लकड़ी को फर्नीचर के लिए तैयार किया जाता है। तो साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि लकड़ी पर नक्श निगारी के लिए कागज़ पर तैयार खाके को लकड़ी के टुकड़ों पर चिपका दिया जाता है।
फिर शुरू होता है चनियोटी नक्श निगारी का मरहला। नस्ल दर नस्ल इस फन को जिंदा रखे चनियोटी हुनरमंद औजारों की मदद से लकड़ी के टुकड़ों पर खूबसूरत और बारीक नक्श नगारी करते हैं। फिर इन पुर्जों को आपस में जोड़कर फर्नीचर की शक्ल में ढाला जाता है और उसे पॉलिश के मरहले से गुजार कर मुख्तलिफ शोरूम्स पर भेज दिया जाता है, जहां ये खूबसूरत फर्नीचर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सप्लाई किया जाता है। चनियोट शहर में आपको जगह जगह लकड़ी के आरे नजर आएंगे और जगह जगह पर आपको फर्नीचर की वर्कशॉप्स भी नजर आएंगी, जहां पर लकड़ी के ढेर लगे होते हैं। इन चनियोटी कारीगरों को काम करते हुए देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फर्नीचर की तैयारी बहुत मेहनत का काम है। ये कारीगर बड़ी महारत से ये काम करते हैं। ले जी, अब हम मौजूद हैं एक वर्कशॉप में जहां पर ये फर्नीचर तैयार होता है और यहाँ हमारे साथ काफी सारे मजदूर भी मौजूद हैं, कारीगर जो चनियोट फर्नीचर की पहचान है। तो हम इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि ये इस तरह मतलब ये ऊपर बनाते हैं, नक्श नगारी करते हैं लकड़ी के ऊपर, ये किस तरह करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ये आप काम कब से कर रहे हैं तकरीबन इधर, जो ये फर्नीचर का काम कब से कर रहे हैं आप? तकरीबन 20 से 25 साल। अच्छा, तो ये आपका कुछ जल्दी कुश्ती काम है, मतलब आपके वालिद साहब यही काम करते थे या कि आप अभी मतलब आपने काम शुरू किया है? ये काम मैंने ही शुरू किया। अच्छा, चले ठीक है। तो ये जो आप इसके ऊपर बनाते हैं, नक्श निगारी करते हैं लकड़ी के ऊपर, ये किस तरह करते हैं? ये अपने दिमाग से बनाते हैं या मतलब नक्श निगारी आपके दिमाग में आ जाती है या कहीं आप किधर से करते थे? ये अल्लाह किया था। अच्छा, जबरदस्त, माशाल्लाह। मतलब पहले ये जो आपके पास खाका पड़ा हुआ है, ये मेरा ख्याल में इस खाके पर आप नक्श निगारी करते होंगे, उसके बाद फिर ये खाके आपको कौन बना के देता है? ये अल्लाह की तरफ से ताकत आती है। तो नाजरीन, आप यहाँ कागज़ पर बना ये एक खाका भी देख सकते हैं, जिसकी मदद से लकड़ी पर कशीदाकारी की जाती है। लें जी, हम पहुंच गए हैं वापस शाहराह कायद आज़म यानी फर्नीचर मार्केट में। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जहां पर भी अगर फर्नीचर साजी की बात हो तो चनियोट का नाम ना आए, ये नहीं हो सकता। चनियोट का नाम सबसे पहले ज़बान पर आता है। यहाँ पर मुनफरिद डिज़ाइन, दिलकश कशीदाकारी और दीदा ज़ेब नक्श नगारी से भरपूर फर्नीचर तैयार किया जाता है। आप ये मार्केट में अभी साइड्स पर भी देख सकते हैं कि किस तरह का फर्नीचर बनाकर यहाँ पर रखा गया है। अपने आबाओ अजदाद से ही इस पेशे से वाबस्ता लोग पहले तो सिर्फ हाथों से ही ये खूबसूरत नक्श निगारी करते थे, लेकिन अब इसमें जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता है। अभी हमारे सामने आ गया है फनपारा प्लाज़ा, जो कि इस फर्नीचर मार्केट का सबसे बड़ा प्लाज़ा है। अभी हम आपको लेकर जाते हैं इस प्लाज़ा के अंदर। अभी बस आप नज़ारे लें चनियोटी फर्नीचर के, जो कि चनियोटी फर्नीचर के कारीगरों की कारीगरी का मुंह बोलता सबूत है। कितनी खूबसूरत नक्श नगारी, ये सोफे कितने बेहतरीन। यकीनन आप इस चीज को देखेंगे तो आपका भी दिल करेगा कि आप चनियोट से ही फर्नीचर मंगवा कर इस्तेमाल करें। हमारे मुल्क पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फर्नीचर साजी में जिद्दत तो वाकई आ गई है, लेकिन चनियोट के इन कारीगरों की नई नस्ल ने आज भी इस हुनर की असल शनाख्त यानी कदीम और रिवायती तर्ज़ो तामीर का ये फ़न जिंदा रखा हुआ है।
आप उनकी कारीगरी देख सकते हैं कि किस तरह के ये बेड्स बनाए गए हैं, इन पर कितनी मेहनत की गई है। चिन्योट शहर से आपको हर किस्म का फर्नीचर मिल सकता है, यानी बेड, सोफे, टेबल, कुर्सियाँ, चारपाइयाँ वगैरह भी आपको चिन्योट से मिल सकती है। शहर चिन्योट में बहुत ही आला किस्म का फर्नीचर तैयार किया जाता है, जो कि आप अपनी नज़रों से यहाँ देख सकते हैं। इस वीडियो की वसातत से मेरा आपको मशवरा है कि जब भी आपको फर्नीचर की ज़रूरत हो तो आप चिन्योट का एक बार ज़रूर विज़िट करें। हम इस वक्त मौजूद हैं चिन्योट फर्नीचर मार्केट के सबसे बड़े प्लाजा फनपारा में। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं फिदा साहब, हम उनसे कोई इस फर्नीचर के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, ये फर्नीचर के बारे में आप कोई हमें बता दें कि मतलब ये आपके पास जो बेड्स वगैरह हैं, ये सबसे महंगा बेड आपके पास कितने का होता है तकरीबन? बेड, सोफे, डाइनिंग टेबल, बहुत सारी वैरायटी है फर्नीचर में और बहुत सारी चीज़ें इसमें बन रही हैं। तो इसमें क्योंकि लकड़ी का इस्तेमाल होता है तो लकड़ी के अंदर भी बहुत सी वैरायटीज़ हैं और बहुत सी किस्में। शीशम की लकड़ी ज़्यादा इस्तेमाल है, जिसको शीशम कहते हैं, किकर है, पुरवा है और बहुत सारी लकड़ियाँ हैं। एशवुड भी इस्तेमाल हो रही है और इसमें MDF की जो है ना मैन्युफैक्चर्ड सिंथेटिक शीटें वो भी हैं, फाइबर में भी बन रहा है। तो इसको ना उस हवाले से, उसके हिसाब से जितनी महंगी लकड़ी लगती है, जितना महंगा मटेरियल इस्तेमाल होता है, उसी हिसाब से उसकी कास्ट के ऊपर भी फर्क पड़ता है और उसी हिसाब से फिर ये महंगी चीजें बिकती हैं। तो एक बेड की आपने बात पूछी है, तो बेड जो है वो कम से कम अगर हम सस्ते से सस्ता तैयार करवाना चाहें तो 1 लाख, 1.25 लाख में भी तैयार हो जाता है। और बेड जो है वो 15-20 लाख तक, 18 लाख तक, 12 लाख तक क्वालिटी में वो तैयार हो रहे हैं और लोग ले भी रहे हैं। उनके अंदर काम की नोयत होती है, लकड़ी की क्वालिटी होती है, उसकी पॉलिश के अंदर बहुत सी वैरायटी। यहाँ पर आप सिर्फ पाकिस्तान में ही बेचते हैं या कि आउट कंट्री से भी कोई डिमांड वगैरह आती हैं आपके पास? डिमांड तो है, जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का फर्नीचर तैयार करते हैं और वो बाहर भी जा रहा है फर्नीचर बहुत ज्यादा। वहाँ जाके महंगा हो जाता होगा चिन्योट का फर्नीचर पाकिस्तान भर में मशहूर है और पाकिस्तान के लोग जहाँ जहाँ रहते हैं, बल्कि दुनिया भर में मशहूर दुनिया भर में वो उसको लेके जाते हैं, जहाँ बाहर के मुल्कों में भी जाते हैं। तो आजकल फर्नीचर का क्या कोई मतलब सिस्टम चल रहा है? चिन्योट के हवाले से अगर देखा जाए तो चिन्योट की जो मार्केट है वो पिछले 2-2.5 साल से कुछ जवाल पजीर है और उसकी मुख्तलिफ वजूहात भी हैं। लेकिन इस वक्त जो ये सीज़न जा रहा है, ये सीज़न बहुत ही इसमें डाउन है, इसमें कोई ज़्यादा सीज़न जो है वो चल नहीं रहा। तो ये फनपारा तकरीबन किस वक्त इधर बना था? ये सबसे पुराना कह रहे हैं कि सबसे बड़ा ये है प्लाजा इधर है? जी जी, ये मार्केट जो है ना फर्नीचर मार्केट, ये 25-30 साल से यहाँ पे आबाद है। ये जब से जो है ना, पहले एक हमारे सिर्फ मल्ला तरखाना होता था चौक, उसमें ये काम लोग करते थे और आलू वगैरह पे लोग बनाते थे। फिर जो ये काम कमर्शलाइज हुआ तो इस कमर्शियल लेवल पे इसको ये मार्केट बनी। हमारी ये जो मार्केट है फर्नीचर की, ये सबसे बड़ी मार्केट है और उसके बाद ये प्लाजा इसमें तामीर हुआ तो 2-4 साल बाद। तो ये इसको तकरीबन राउंड अबाउट अगर देखें तो ये 20-25 साल से ये काम कर रहे हैं। तो आप इस दुकान का रेंट देते हैं, इस शोरूम का रेंट देते हैं या क्या? यहाँ मार्केट में बहुत सारी दुकानें जो है वो रेंट पे हैं और कुछ लोगों ने अपनी भी बना ली हुई हैं, लेकिन ये प्लाजा सारा जो है ये सारा रेंट पे है। जी सर। अभी हमने आपको चिन्योट शहर के एक प्लाजे का विजिट कराया है। चिन्योट शहर में और भी बहुत सारे फर्नीचर के प्लाजे और मार्केट्स हैं, तो आप याद रखिए शहर चिन्योट को और विजिट करते रहिए ट्रैवल टच को।